नमस्कार, स्वास्थ्य की योगशाला में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं ब्लैडर प्रोलैप्स के बारे में। ये प्रोलैप्स होता क्या है? प्रोलैप्स का मतलब है किसी भी अंग का अपनी जगह से हट जाना, खिसक जाना या नीचे की ओर गिर जाना। जैसे कि ब्लैडर प्रोलैप्स यानी हमारा ब्लैडर नीचे की तरफ खिसक जाता है और उसका रीज़न है हमारी पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो एक झूले नुमा स्थिति में रहती हैं और हमारे ब्लैडर को सपोर्ट करके रखती हैं। जब उनमें कोई वीकनेस आ जाती है तो हमारा ब्लैडर नीचे की ओर खिसकने लगता है। अब इन मांसपेशियों में वीकनेस आती क्यों है? इसका पता है, सबसे बड़ा कारण हम खुद हैं। हमारा उठना, बैठना, लेटना, चलना, इन सब पर हमारी इन मांसपेशियों की और हमारे ब्लैडर की हेल्थ डिपेंड करती है। इसके अलावा हमारी एज बढ़ रही हो, मीनोपॉज एज हो या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये समस्या आ जाती है, आफ्टर डिलीवरी भी आ जाती है। बहुत से लोग ओवरवेट होते हैं तो भी उनके अंगों पर हमेशा ही अननेसेसरी प्रेशर बना रहता है जिससे उनको ये समस्या आ सकती है। या फिर जिनको कॉन्स्टिपेशन हो और कॉन्स्टिपेशन लगातार बनी हुई हो, क्योंकि ऐसे लोगों को फ्रेश होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है जिससे कि उनकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमें ये समस्या है? तो समझ लीजिए, यदि आपको एक्सरसाइज करते समय, खांसते छींकते समय यूरिन लीक होता हो या बार बार आपको यूरिन जाना पड़ता हो या आप उसके प्रेशर को होल्ड ना कर पाते हो या इसके अलावा आपको लोअर एब्डोमेन में पेन रहता हो, तो समझ लीजिए आपको ये समस्या हो रही है या होने वाली है। इसको ठीक करने के लिए हमें कुछ यौगिक क्रियाएं रेगुलर करनी पड़ेंगी और कुछ अपने बैठने के पोस्चर्स में सुधार करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम कुछ यौगिक क्रियाएं करेंगे और फिर जानेंगे कि किस तरह से हम अपने पोस्चर को बेटर ढंग से बनाएं और ऐसे बैठें कि हमें इस तरह की समस्या ना हो। चलिए फिर शुरू करते हैं कुछ यौगिक क्रियाएं। और ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको प्रोलैप्स की प्रॉब्लम को दूर करना है तो केवल पेल्विक रीजन की मसल्स ही नहीं, आपको कोर मसल्स पर भी काम करना पड़ेगा। तो अब हम उसी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले मार्चिंग। हील टचिंग, साइड टैप, नी लिफ्टिंग, टो टचिंग। चलिए नेक्स्ट करेंगे हम कैट पोज। कैट पोज के लिए आप घुटनों के बल आ जाएं, दोनों में गैप रहे, हथेलियां आपकी बिल्कुल शोल्डर के लेवल पर रहें। सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे गर्दन अंदर करेंगे और अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर आप अपने एनस को भी अंदर की तरफ खींच लें। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे और अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ लेकर जाएं। इसको आप बार बार रिपीट करें। आप कम से कम इसको 5 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कोर मसल्स और आपके पेल्विक रीजन पर बहुत सुंदर प्रभाव आएगा और वहां की वीकनेसेस दूर होंगी। इसके बाद आप अपनी दाईं टांग को पीछे की ओर खींचें और बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। ये वापस लाते हुए बाएं टांग को पीछे की ओर खींचें और दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। इसको भी आप 3-3 बार या 5-5 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी ब्लैडर की हेल्थ, यूट्रस की हेल्थ पर भी बहुत सुंदर प्रभाव आता है। चलिए अब लेटते हैं पेट के बल। पेट के बल लेट जाएं, अपने घुटनों को मोड़ लें और अपनी एड़ियों को हिप्स के पास ले आएं। दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं रख लें। अब सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना शुरू करें और मैक्सिमम ऊपर उठा दें। ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे वापस आएं और इस तरह से बार बार रिपीट करते जाएं।
आप खुद कर देखें तो आपको पता लगेगा कि आपके हिप्स का एरिया, आपका टेल बोन का एरिया और आपका लोअर एब्डोमेन सब पर बहुत सुंदर प्रभाव आता है। ऐसा करने से वहाँ की मांसपेशियों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप दोनों हाथों को आगे मिला लें, कोहनियाँ आपकी गैप पर ही रहेंगी। अब सांस को भरते हुए आपने अपनी कोहनियों पर प्रेशर डालते हुए धीरे धीरे अपने पेट को ऊपर की ओर उठाना है और अपने पैरों को भी हिप्स की तरफ लेकर आना है। थोड़ा होल्ड करना है और वापस आ जाना है। इसको भी आप 3 बार 5 बार जैसी आपकी स्टेमिना हो आप रिपीट कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके पेड़ों के अंग, आपके नाभि के आसपास के अंगों पर सब पर बहुत सुंदर प्रभाव आएगा और वहाँ की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। रिलैक्स हो जाएं। चलिए अब जानते हैं बॉडी पोस्चर्स के बारे में। तो जब भी आप बैठें तो ध्यान रखें कि आपने सॉफ्ट जगह पर बैठना है और जब भी बैठना है तो आपने अपनी हिप बोन्स पर अपने वेट को इक्वली बैलेंस करना है, एक तरफ झुककर नहीं बैठना। यदि आप पैर लटकाकर बैठे हैं तो आपके पैर हवा में नहीं होने चाहिए और यदि ऐसा है तो उसके नीचे आप कोई स्टूल वगैरह रखें। अगर ज़्यादा देर तक आपने कहीं बैठना है तो आपको अपनी कमर के पीछे पीठ पर कोई सपोर्ट देकर बैठना चाहिए और इस तरह पीछे खिसक कर बैठना चाहिए कि आपके हिप्स बिल्कुल पीछे की तरफ लगे हुए हों। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इस तरह की समस्याओं से बचे रहेंगे और हेल्दी जीवन जिएंगे। थैंक यू। नमस्कार।